वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। आज के इस वीडियो में फायर्स एंड जीरोधा की वेब सॉकेट फीड को कंपेयर करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे स्टेप्स डिफाइन कर रखे हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे एक सिंबल चूज करेंगे, फिर उसको हम सब्सक्राइब करेंगे जीरोधा और फायर्स में। फिर हम एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए दोनों की फीड को कलेक्ट करेंगे। लेट से मैंने एक सिंबल चूज कर लिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने रिलायंस चूज कर लिया है। तो रिलायंस की डेटा को हम 5 मिनट के लिए कलेक्ट करेंगे, फायर से भी जीरोधा से भी। फिर हम काउंट करेंगे कि इस 5 मिनट के गैप पे, सॉरी इस 5 मिनट के इंटरवल पे हमें कितनी फीड रिसीव हुई। ओके, उसके बाद मैं ये भी चेक करूँगा कि जो फीड में टाइम स्टैम्प था और जो मेरे सिस्टम का टाइम स्टैम्प था उसमें कितना गैप था, जिससे हम लेटेंसी को चेक कर पाएंगे। फिर मैं ये भी चेक करूँगा कि किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में हमें कितने फीड रिसीव हुई। आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हमें पर्टिकुलर एक सेकंड पे कभी कभी 2 या 3 फीड भी रिसीव हो जाती हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हम जनरली बोलते हैं टिक डेटा, बट ब्रोकर हमें टेक्निकली टिक डेटा प्रोवाइड नहीं करते, हमें वो स्नैपशॉट प्रोवाइड करते हैं। किसी भी एक सिंबल में किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे मल्टीपल ट्रांजेक्शंस होते हैं। अगर आप उस सारे ट्रांजेक्शन की डेटा को रिसीव करोगे देन आई कैन से टिक डेटा। बट ब्रोकर क्या करता है कि लेट से किसी सिंबल में एक पर्टिकुलर सेकंड पे 100 ट्रांजेक्शंस हुए, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं कि 100 पैरामीटर्स में चेंजेस हुए। आज प्राइस चेंज हुआ, बिट प्राइस चेंज हुआ, मे बी वॉल्यूम चेंज हुआ। ये जो सारे इवेंट हुए एक पर्टिकुलर सेकंड पे, उसको आप कलेक्ट करके एक स्नैपशॉट क्रिएट करते हो और वो हमें सेंड करता है ब्रोकर। तो ये स्नैपशॉट हुआ, हमें एग्जैक्टली टिक डेटा रिसीव नहीं होता है। जनरली हम टिक डेटा बोलते तो हैं, बट एग्जैक्टली वो टिक डेटा नहीं होता है, बेसिकली वो स्नैपशॉट होता है। तो आप देखेंगे बहुत से ब्रोकर्स क्या करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर सेकंड पे मल्टीपल स्नैपशॉट प्रोवाइड करते हैं। आप देखेंगे तो दो दो स्नैपशॉट, 3 स्नैपशॉट भी हमें मिलते हैं। जनरली एक तो मिलता ही है, बट सम टाइम हमें 2 या 3 स्नैपशॉट भी मिल जाते हैं। तो हम ये भी चेक करेंगे कि फायर्स में कितने स्नैपशॉट मिलते हैं हमें पर्टिकुलर एक सेकंड पे, और जीरोधा में कितने मिल रहे हैं। बेसिकली हम 3 पैरामीटर चेक करने वाले हैं, नंबर ऑफ फीड्स, नंबर ऑफ स्नैपशॉट इन पर्टिकुलर सेकंड एंड फीड की लेटेंसी। इन तीनों पैरामीटर के बेस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सी फीड अच्छी है। ये मेरा पर्सनल व्यू है और मे बी आप इससे एग्री नहीं कर सकते। आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट। अब डिस्कस करते हैं हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कोडिंग वाला पार्ट तो कंप्लीट कर रखा है और ये फाइल में शेयर करूँगा, तो अपने इन पे आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 फाइल क्रिएट कर रखी है, firesfeed.py एंड kitefeed.py। इन दोनों फाइल का जो लॉजिक है वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सिंबल चूज कर रखा है। राइट नाउ निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 22,960। मैंने यहाँ पे 23,000 की सी को पिक कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो काइट मैंने इसको फिल्टर किया हुआ है, सो यू कैन सी हियर निफ्टी 23,000 सी, और यहाँ पे देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट टोकन है, फाइन। और सेम सिंबल को मैंने फायर्स में पिक कर रखा है। तो हमने यहाँ पे एक ही सिंबल चूज किया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारे पास सिंबल भी सेम होना चाहिए। तो काइट में ये टोकन है 11234306। अब यहाँ पे देखिए मैंने सेम सिंबल यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखा है। इन केस ऑफ फायर यू कैन ऑल्सो चेक हियर सब्सक्राइब लिस्ट। यहाँ भी मैंने 23,000 की सी को सब्सक्राइब कर रखा है। मैंने कॉमन सिंबल चूज कर लिया, इसको मैं दोनों ब्रोकर्स के वेब सॉकेट फीड पे सब्सक्राइब करूँगा और फिर मैं वेट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे 150 सेकंड तक वेट किया। आप देखेंगे तो यहाँ भी 150 सेकंड है और यहाँ काइट वाले में भी 150 सेकंड्स है। दोनों ही ब्रोकर्स पे मैं 150 सेकंड तक वेट करूँगा और फिर मैं जो भी डेटा मुझे रिसीव हुआ है उसको मैं यहाँ पे एक फाइल में राइट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रखा है kite.csv, और सेम लॉजिक यहाँ भी है fires.csv। और यहाँ पे एक और कैच है, जब मैं फीड को रिसीव कर रहा हूँ तो फीड में मैं अपना टाइम स्टैम्प ऐड करूँगा, क्योंकि जो भी ब्रोकर्स हमें फीड प्रोवाइड करता है वहाँ पे एक्सचेंज का टाइम स्टैम्प तो होता ही है, बट मेरे पास वो फीड कब रिसीव हुई, मेरे सिस्टम पे कब रिसीव हुई, मुझे ये भी चेक करना है। तो आप देखेंगे तो जब ये फीड रिसीव हो रही है यू कैन सी हियर, तो मैं यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर रहा हूँ टाइम स्टैम्प, और ये बेसिकली मेरे सिस्टम का टाइम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट टाइम डॉट नाउ, यहाँ पे मैंने बेसिकली टाइम जोन पास कर रखा है। इसकी रिक्वायरमेंट वैसे है नहीं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये टाइम जोन ऑलरेडी IST में होता है। फाइन, तो सिंपल रखते हैं इसको टाइम डेट टाइम डॉट नाउ टाइम स्टैम्प। तो मैंने एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर दिया कि ये फीड मेरे सिस्टम पे कब रिसीव हुई है, जिससे कि मैं लेटेंसी को कैलकुलेट कर पाऊंगा। ओके, और सेम लॉजिक मैंने काइट फीड में भी ऐड कर रखा है। यहाँ भी देखेंगे तो मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऐड कर रखा है। ओके, कैसे हम ब्रोकर में लॉगिन करेंगे, कैसे हम वेब सॉकेट सब्सक्राइब करेंगे, ये सारा पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आपको जानना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पेड कोर्स क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे 2 सेक्शन है, मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो, पाइथन फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग। तो मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बेसिकली यूट्यूब की तरह, यहाँ मैं रैंडम टॉपिक पिक करके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे रैंडमली कुछ मैंने टॉपिक कवर कर रखे हैं, जैसे कि लास्ट मंथ मैंने कवर किया वेब सॉकेट फीड कैसे आप हैंडल करते हैं, कैसे आप टिक डेटा को OHLC फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लार्ज स्केल पे विथ हेल्प ऑफ टाइम स्केल DB इसको कैसे मैनेज करेंगे। ये सारा पार्ट मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट मंथ की वीडियो में। तो ये रैंडम टॉपिक्स हैं जैसे मैं यूट्यूब पे क्रिएट करता हूँ। अगर आपको टॉपिक वाइज सीखना है कैसे हम पाइथन यूज़ करते हैं फॉर एल्गोरिथम ट्रेडिंग, यू कैन वॉच दिस सेक्शन। यहाँ पे मैंने पाइथन को बेसिक से कवर किया है और फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकर्स कवर किए, जैसे फिनवेशिया है, फायर्स है, एंजल है। यहाँ पे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कैसे आप क्लाउड पर डिप्लॉय करते हैं। और अभी करंटली मैं जीरोधा कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे जीरोधा का भी बहुत सी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ओके, और हम इसमें हम कुछ स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक पे।
तो हम इन दोनों फीड को स्टार्ट करते हैं और पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इस पे एनालिसिस करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 टर्मिनल ओपन करता हूँ। सो लेट मी ओपन 2 टर्मिनल और यहाँ पे मैं दोनों फीड को रन करूँगा। अब मैं फीड को स्टार्ट करूँगा, तो पहले हम काइट को स्टार्ट कर लेते हैं, सो इंटर। और यहाँ पे हम फायर्स को भी स्टार्ट कर लेते हैं, सो इंटर। और यहाँ पे देखिए तो काइट एंड फायर्स दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। तो 150 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद मैं डेटा को कलेक्ट कर लूँगा एक CSV फाइल में और उसके बाद हम अपनी रियल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। 150 सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए दोनों फीड अब डिस्कनेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पे 2 फाइल जनरेट कर ली है। फर्स्ट है फायर CSV और यहाँ पे एक है काइट CSV। इन दोनों फाइल्स में डेटा आ चुका है। अब इस पे हम एनालिसिस करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि कौन सी फीड बेटर है। पहले मैं फायर्स डेटा पे एनालिसिस करूँगा, फिर सेम लॉजिक को मैं अप्लाई कर दूँगा काइट पे, देन हम कंपेयर कर पाएँगे। तो मैंने यहाँ पे नोटबुक फाइल क्रिएट कर रखी है। तो पहले हम इस डेटा को रीड करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए फायर्स.csv है, तो मैं इसको पांडा की हेल्प से रीड करूँगा, रन दिस वन। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि यहाँ पे अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री है उसको मैं रिमूव कर दूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डिफाइन करेंगे और इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो भी टिक हमें रिसीव हुआ है उस पे हम एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम स्टैम्प डिफाइन कर लिया है। ओके, ये स्टार्ट टाइम है और ये एंड टाइम है। तो मैं इसको पहले रन करूँगा और मैंने यहाँ पे इंटरवल प्रिंट कर रखा है कि इस दोनों टाइम स्टैम्प के बीच में इंटरवल कितना है। यहाँ पे 130 सेकंड का इंटरवल है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे कितने हमें फ्री डेटा रिसीव हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम तो है ही, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, तो इसकी बेस पे हम फिल्टर कर लेते हैं। सो जस्ट रन दिस वन। तो देखते हैं कि आउट ऑफ दिस 197 रोज़, यहाँ पे 197 एंट्री है, इसमें से पर्टिकुलर इस इंटरवल पे कितने हमें टिक रिसीव हुए थे। तो आप देखिए यहाँ पे 171 रोज़ है। सो 130 तो हमारे पास सेकंड्स थे, इसमें से 171 टिक रिसीव हुए हैं। अब आते हैं सेकंड क्राइटेरिया पे, जहाँ मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि हम स्नैपशॉट चेक करेंगे किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे मैक्सिमम स्नैपशॉट कितने रिसीव हुए हैं। तो इनके साफ फायर्स मैं इसको रन करूँगा। यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे, ओके, इस टाइम स्टैम्प पे मेरे को 2 स्नैपशॉट रिसीव हुआ है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक्सचेंज फीड टाइम यूज़ कर रखा है। ओके, यू कैन सी दिस कॉलम एक्सचेंज फीड टाइम। तो आप यहाँ पे खुद कंपेयर कर पाएंगे कि 570 पे यहाँ पे 2 स्नैपशॉट है। तो आप देखेंगे फायर्स में मैक्सिमम स्नैपशॉट केवल 2 है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे केवल 2 स्नैपशॉट मिलते हैं और आउट ऑफ 130 सेकेंड्स का जो इंटरवल है उसमें से मेरे कितने ऐसे सेकेंड्स थे जहाँ पे मुझे मल्टीपल स्नैपशॉट रिसीव हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसका एक परसेंटेज कैलकुलेट किया है। तो आप देखिए काउंटिंग यहाँ पे 41 है, बट इसको हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे जिससे हम कंपेयर कर पाएँ। सो रन दिस वन और यहाँ पे देखिए 31% टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को मोर देन 1 स्नैपशॉट रिसीव हुआ है। ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया था। अब आते हैं थर्ड क्राइटेरिया पे, लेटेंसी चेक। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर रखा है टाइम स्टैम्प का, जिस टाइम पे टिक डेटा मेरे सिस्टम पे रिसीव हुई है। तो मैंने क्या किया, सिंपल इस टाइम स्टैम्प को माइनस कर दिया एक्सचेंज फीड टाइम से एंड रन दिस वन। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो चुका है डिफ नेम से। यहाँ पे देखिए मैंने डिफ नेम से कॉलम ऐड कर दिया लास्ट में। अब इसमें वैल्यूज़ क्या है, 1 0। तो 0 मीन्स क्या है कि एग्जैक्टली सेम सेकंड पे मेरे को फीड रिसीव हो गई है, कोई डिले नहीं हुआ। 1 मीन्स 1 सेकंड डिले हुआ, अगर 2 हुआ तो 2 सेकंड डिले हो जाएगा। तो देखते हैं कितना डिले है, 0 सेकंड, 1 2 3 कितना डिले है। 0 जितना होगा उतना अच्छा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली फ्रीक्वेंसी काउंट कर रखी है। तो आप फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस मेथड वैल्यू काउंट। तो आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, मेरे केस में कॉलम क्या है, डिफ, रन दिस वन। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 सेकंड से ज़्यादा डिले नहीं है। 0 सेकंड यहाँ पे, सॉरी 0 डिले यहाँ पे 130 एंट्रीज़ में है और 1 सेकंड का डिले 41 एंट्री में। तो ये ठीक है। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो रन दिस वन। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 76% टाइम मेरे को कोई डिले नहीं मिला और 23% टाइम मेरे को डिले मिला है, बट इट्स ओनली 1 सेकंड। दैट इज़ गुड। यहाँ पे मेरे पास फायर्स के रिगार्डिंग तीनों क्राइटेरिया के बेस पे डेटा आ चुका है, बट इसको कंपेयर करने के लिए हमें काइट को चेक करना पड़ेगा, फिर हम कंपेयर कर पाएँ कौन सा बेटर है। तो सेम लॉजिक को मैं काइट में परफॉर्म करूँगा। सो कम हियर ऑन काइट। अब यहाँ पे मैंने सेम लॉजिक बिल्ड कर रखा है। यहाँ पे हम काइट को रीड करेंगे। सो रन दिस वन। अब मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम काइट को पहले रीड करेंगे। यहाँ पे देखिए 336 एंट्रीज़ है। तो यहाँ पे पहले हम डुप्लीकेट को रिमूव करेंगे, रन दिस वन। काइट के केस में मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं। तो आप देखिए मेन डेटा 336 का है और यहाँ पे आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा 332 एंट्रीज़। तो 4 यहाँ पे एंट्री डुप्लीकेट थी, मैंने उसे रिमूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेम टाइम स्टैम्प ले रखा है, ओके, जो मैंने फायर्स में पिक किया था। अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप लास्ट के 3 डिजिट चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए 570 था, यहाँ पे 700 है। सो यू कैन चेक हियर 570 और 700। ओके, तो अब मैं फिर से काइट के केस में चेक करूँगा इसको कितने फीड हमें रिसीव हुए हैं इस पर्टिकुलर इंटरवल पे। सो रन दिस वन और यहाँ पे आप देख पाएंगे काइट के केस में सेम इंटरवल पे सेम सिंबल के लिए 287 एंट्री रिसीव हुई है और फायर्स में कितना था, 171। ओके, तो यहाँ पे काइट क्लियर विनर है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 171 टिक, सॉरी स्नैपशॉट
मैं टिक और स्नैपशॉट को बार बार मिस कर रहा हूँ, आप समझ जाना। और यहाँ पे 287 रोज है। अब आते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पे, स्नैपशॉट। तो आप देखेंगे कि फायर्स में यहाँ पे स्नैपशॉट कितने थे, मैक्सिमम 2 था। अब देखिए काइट में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, रन दिस वन। और आप देखिए काइट केस में आपको किसी पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे आपको 3 स्नैपशॉट मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे डेटा ज़्यादा डेप्थ में है, ओके। जहाँ पे फायर्स ने केवल आपको पर्टिकुलर सेकंड पे 2 मैक्सिमम 2 स्नैपशॉट मिल रहे थे, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे आपको 3 से 4 तक के स्नैपशॉट मिल रहे हैं। सो इसका मतलब यहाँ भी काइट विनर है। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ चेक करिएगा जो हमने फायर्स में चेक किया था कि आउट ऑफ 130 सेकंड कितने टाइम हमें मोर देन 1 स्नैपशॉट रिसीव हुए हैं। तो ये नंबर मैं चेक करता हूँ पहले, काइट में कितना है, 88% है। 88% टाइम आपको मोर देन 1 स्नैपशॉट रिसीव होंगे। बट इन केस ऑफ फायर्स यहाँ पे क्या था, ये नंबर आप देख पाएंगे, इसे 31%। यहाँ भी काइट क्लियर विनर है। अब आते हैं नेक्स्ट केस में, लेटेंसी चेक। तो यहाँ पे मैं सेम डिफरेंस कैलकुलेट करूँगा टाइम स्टैम्प में और एक्सचेंज के टाइम स्टैम्प में। सो रन दिस वन, यहाँ पे हम फिर से डिफरेंस का कॉलम ऐड कर देंगे और यहाँ पे देखिए ये कॉलम ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैंने कोई ज़्यादा डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं किया दोनों ही केसेस में, दोनों ही ब्रोकर्स में। यहाँ पे आप देखिए तो 200 टिक्स हमें मिली हैं जिसमें कि कोई डिले नहीं था। 87 में डिले आया 1 सेकंड का। इसको हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे क्योंकि परसेंटेज हमें बेटर पिक्चर मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 69 मतलब 70% टाइम आपको डिले नहीं मिलेगा, 30% हमें यहाँ पे डिले मिला है इस पर्टिकुलर केस में। मैंने कंप्लीट एनालिसिस को टेबल में समअप कर रखा है। तो मेरे स्टार्ट और एंड टाइम में 130 सेकंड का गैप था और इस 130 सेकंड में फायर्स ने 171 डेटा रिसीव हुए हैं, काइट ने वो 287 थे। मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, ओके। सो 130 को मैंने डिवाइड किया 171 से, तो 1.3। तो आप बेसिकली इस नंबर पे कंपेयर कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे 1.31 टाइम्स एक्स्ट्रा में डेटा रिसीव हुआ है और जीरोधा में क्या 2.2 है। और यहाँ पे देखिए स्नैपशॉट काउंट है, तो इन केस ऑफ फायर्स 30% टाइम मेरे को मोर देन 1 स्नैपशॉट रिसीव हुए हैं। बट इन केस ऑफ जीरोधा 88% टाइम मेरे को मोर देन 1 स्नैपशॉट रिसीव हुए हैं, तो ये भी अच्छा है। और लेटेंसी केस में आपको बोलूँगा कि दोनों काइंड ऑफ सेम है। तो यहाँ पे आपको कभी किसी केस में आपको फायर से बेटर लेटेंसी मिलेगी तो कभी जीरोधा में। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा दोनों इक्वल है, ओके। इसका मीनिंग क्या है आपको मैंने बताया कि 76% टाइम मेरे को डिले नहीं मिला, 24% टाइम मेरे डिले मिला है 1 सेकंड का। और सेम नंबर आप देखेंगे जीरोधा में 70 एंड 30 का है। तो लेटेंसी केस में आई कैन से कि दोनों इक्वल है। बट यहाँ पे फीड काउंट एंड स्नैपशॉट काउंट में तो ऑब्वियसली जीरोधा विनर है। ये सिंपल सा कंपैरिजन था मेरे साइड से। अब नेक्स्ट वीडियो में जीरोधा एंड अपस्टॉक को कंपेयर करूंगा। So thanks for watching this video. See you next one. Over and out. Bye.